नमस्ते, मैं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। आज सवाल यह है कि क्या बिहार की राजनीतिक पार्टियों में बलात्कारियों का होना जरूरी है। राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर ऐसे ही गंभीर आरोप लगे हैं। एक महिला ने उन पर रेप का आरोप लगाया है, साथ ही साथ उनके साथ एक आईएएस अधिकारी का भी नाम आया है जो इस वक्त बिहार सरकार के कई विभाग में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात हैं। संजीव हंस, इन लोगों पर रेप के आरोप लगे हैं और इसी के साथ यह सवाल खड़ा हुआ है, क्या पार्टियों में खास करके पॉलिटिकल पार्टियां इन बलात्कारियों का संरक्षण क्यों करती है। राष्ट्रीय जनता दल में तेजस्वी यादव को क्या बलात्कारी पसंद हैं, यह सवाल आज हम पूछ रहे हैं और बिहार की जनता भी शायद यही सवाल पूछ रही होगी, क्योंकि इसके पीछे की कुछ और कहानियों को हम दिखाएंगे। और आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि बलात्कारियों की ढेर पर राजद खड़ा है और इसके जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए हैं कि इनकी वजह से ये लोग संरक्षित हैं और इन ऐसे रेपिस्ट इस पार्टी में भरते जा रहे हैं। कई अच्छे लोगों के नाम उन्होंने गिनाए, लेकिन फिर उन्होंने बैक टू बैक ऐसे लोगों के नाम गिनाए जिन पर बलात्कार के गंभीर आरोप लगे। कुछ लोग तो कन्विक्टेड भी हुए, लेकिन कुछ फरार भी हैं। ऐसे में इन सभी लोगों का जिक्र हो जाना बहुत ज़रूरी है कि आपको भी पता चल जाए कि राष्ट्रीय जनता दल में ऐसे कौन कौन से 2-3 चेहरे हैं जो राजद में अभी भी मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। उनके परिवार का दबदबा भी है, सब कुछ है, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले पप्पू यादव का आप यह बयान सुन लीजिए। बाबू को, दरोगा राय को, राम लखन सिंह यादव को, रामदेपाल बाबू को, अनुपलाल यादव को, ना जाने कितने हीरा मोती पैदा किए। आपके आने के बाद ये अरुण यादव, गुलाब यादव, राजवल्लभ यादव सब बलात्कारी क्यों पैदा हो रहा है? एक भी 3 ठो और तीनों का संरक्षक विपक्ष का नेता, तीनों का पैसा विपक्ष का नेता खाना खाता है। लड़की को रखता है उसका बड़का भाई। यह जो आरोप लगाया है बड़का भाई उसका रखे हुआ है, वही सब बेचारा करा रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए लड़ रहा है। चलिए सुबुद्धि दिया और नाम फंसा देगा पदाधिकारी का। मैं जानता हूं संजीव हंस को डीएम थे और नाम लेने लगेगा वो परिवार संजीव हंस का। मैं जानना चाहता हूं, अभी कुछ दिन पहले सहारा इंडिया का जमीन राजद के सबसे बड़े बालू माफिया और ये गुलाब यादव 300 करोड़ में जमीन लिया। इसकी जांच उत्तर प्रदेश और झारखंड। दूसरा, कोडरमा में 5 माइंस लिया है, उसकी जांच। 5 माइंस दोनों मिलकर। बालू माफिया जो सबसे बड़ा हिस्सेदार है, बालू माफिया नाम नहीं ले रहा मैं उसका, दोनों मिलकर बालू का भी माइंस का भी। और ऐसे लोग, हमको तो समझ में नहीं आया, हिंदू एक्ट में सिंदूर दे के ब्याह कैसे हो गया भाई? सिंदूर दे दिए ब्याह हो गया? ये तो पहला बार सुने हम। सिंदूर दे दिए ब्याह हो गया, सिंदूर मिटा दिए ब्याह खत्म हो गया। सिंदूर दे दिए, तो विपक्ष के यहां पूरा फला फूला है, एक तो नहीं है। ये हंडी में एक तो भात पका तो दिखा, ये लगभग बलात्कारियों का ढेर है। अभी बहुत उजागर होगा, शराब माफिया भी उजागर होंगे। हम जवाब चाहते हैं कि आपके यहां औरतों का सम्मान क्यों नहीं है? औरतों का ही बलात्कार क्यों? एक्सप्लॉयटेशन। तो सुना आपने, पप्पू यादव ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव की वजह से राजद जो है बदनाम हो रहा है और इसमें गंदे लोग भरते जा रहे हैं जो बलात्कारी भी हैं, रेपिस्ट हैं। आज हम चर्चा करते हैं, गुलाब यादव से शुरू कर देते हैं, फिर आपको बैकग्राउंड में ले जाएंगे 2 ऐसे नेता के बारे में
एक राजवल्लभ यादव हैं जिन्हें उम्र कैद की सज़ा मिली नवादा से, और दूसरे हैं अरुण यादव जो आरा के संदेश से विधायक रहे। इनके बारे में चर्चा करेंगे और इन्होंने क्या कुकर्म किए उस कुकर्म की भी जिक्र करेंगे। पहले गुलाब यादव पे जो आरोप लगे हैं और गुलाब यादव ने क्या कहा है, ये बीते 2-3 दिनों से चर्चा में है। एक महिला यूपी से आकर के आरोप लगा रही है, वो पेशे से वकील है। दानापुर कोर्ट में जाकर के उन्होंने केस दर्ज करवाया कि गुलाब यादव और आईएएस संजीव हंस ने उनका रेप ही नहीं गैंग रेप किया। और जब एक बार उन्हें बुलाया गया था, पूरी घटना मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ, घटना यह थी कि गुलाब यादव ने किसी के थ्रू उन्हें बुलवाया कि आपको रांची महिला आयोग में मेंबर बना देंगे, आप आ जाइए। वो आती हैं, कमरे में बंद करके उनके साथ रेप किया जाता है। और जब वह महिला कहती है कि अब हम थाना जाएंगे, आपने मेरे साथ गलत किया, तो गुलाब यादव तत्काल रूप से सिंदूर लेकर के उनकी मांग में भरते हैं। और रेप के बारे में बताया जाता है कि पिस्टल की नोक पर वह घटना को अंजाम दिए थे और मांग में सिंदूर भर देते हैं और कहते हैं आज से तुम मेरी पत्नी हो, हम तुमको जैसे रखेंगे वैसे तुम रहोगी। इसके बाद मुखर्जी नगर में उनका दाखिला करा दिया जाता है पढ़ाई करने के लिए। फिर वो बाहर जाते हैं, पुणे के होटल में बुलाते हैं, वहाँ संजीव हंस भी होते हैं, नशा खिलाया जाता है, फिर उनके साथ रेप किया जाता है, फिर बार बार कई होटलों में रेप किया जाता है। इस दौरान वह महिला गर्भवती हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो इन पर एबॉर्शन का भी दबाव बनाया जाता है। यह महिला इनकार करती है। इनकार करने के बाद दिसंबर 2018 में वो अपने बेटे को जन्म देती है। अब इनका कहना यह है कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और गुलाब यादव इससे मुकर रहे हैं। अब इस महिला को डर लग रहा है कि कहीं इसके बेटे का भी मर्डर ना हो जाए, कुछ गलत ना हो जाए। इस वजह से वह कोर्ट में मामले को ले गई हैं ताकि इस पर सुनवाई हो, बच्चे का भी डीएनए टेस्ट हो और उनका भी डीएनए टेस्ट हो, और दूध का दूध पानी का पानी हो, या फिर रेप केस चले, ऐसी बात वो महिला कह रही है। तो शायद पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं हुआ, तभी तो मामला जो है इतना बिगड़ता जा रहा है। और कैसे किसी विधायक की इतनी चर्बी चढ़ी हुई है कि वो जा कर के कुछ भी कर लेते हैं, और पिस्टल की नोक पर रेप करना और सिंदूर डाल करके ये कहना कि तुम मेरी पत्नी हो, यह अपने आप में शर्मनाक है कि कोई नेता ऐसे कैसे कर सकता है। इसका सवाल जो उठा है, इसका जवाब तेजस्वी यादव देंगे, लालू प्रसाद यादव देंगे, या राबड़ी देवी देंगी, या राजद के वरिष्ठ नेता देंगे। इस सवाल के साथ ही साथ अब हम चलते हैं थोड़ा सा इतिहास में, ज़्यादा पुराना नहीं, क्योंकि अब इस मामले का हमने जिक्र कर दिया। तो 2020 में यह मामला जो है शिकायत हुआ था पहले भी बिहार सरकार के समक्ष, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। तो अब 2021 आते आते यह महिला फट पड़ी है और खुल करके सामने आई है। जानकारी यह है कि गुलाब यादव पर आरोप लगाने वाली महिला अभी तेज प्रताप यादव से भी मिलने गई थी, और वहाँ भी उन्होंने अपनी बातें रखी है। और पप्पू यादव ने कहा कि तेज प्रताप यादव की वजह से वो महिला हिम्मत कर पाई है, वो बोल पा रही है। तेज प्रताप यादव के लिए उन्होंने अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। अब आते हैं थोड़ा सा पुराना, आरा के संदेश के विधायक रहे अरुण यादव की। उस वक्त वो विधायक भी थे और उन पर गंभीर आरोप लगे कि उन्होंने एक लड़की के साथ रेप किया और उसे सेक्स रैकेट में फंसाने की कोशिश की और सेक्स रैकेट में धकेल भी दिया। यह घटना जब घटी, इसके जो मामला जो दर्ज हुआ, यह 19 जुलाई 2019 को आरा के टाउन थाना में यह मामला दर्ज हुआ था, और इसके बाद वो फरार हो गए। तो इस मामले से जुड़े कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक इंजीनियर अमरेश सिंह थे, अनिता देवी, सुजीत कुमार जैसे लोगों को गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि यही लोग जो हैं सेक्स रैकेट में उस लड़की को फंसाए थे। अरुण यादव ने उनका रेप किया। ये सारा मामला सामने आया, लेकिन अरुण यादव फरार हो गए, और फरार ऐसे हुए कि कोर्ट के लगातार कुर्की जब्ती के आदेश के बावजूद भी वह उपस्थित नहीं हुए। अरुण यादव के पास बहुत संपत्ति भी है, कई संपत्तियों को जो है प्रिवेंशन ऑफ मनी जो एक्ट होता है उसके तहत उन्हें उनके जमीन, घरों पे, फ्लैट पे कार्रवाई भी की गई और उनके ज़मीन को भी सीज करने की कोशिश की गई। सब कुछ हुआ, लेकिन अरुण यादव सामने नहीं आए। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव आया तो उस वक्त लगा था कि अरुण यादव अब क्या करेंगे। अरुण यादव के बड़े भाई वह सामने खड़े हो गए थे, जदयू के टिकट से खड़े हो गए थे चुनाव लड़ने के लिए, और अरुण यादव ने बड़ी चालाकी से तेजस्वी यादव की पसंद की दाद देनी होगी कि अरुण यादव के पत्नी को ही, किरण देवी को उन्होंने टिकट दिया। और वहाँ की जनता भी कमाल कि उस रेपिस्ट की पत्नी चुनाव जीत जाती है अच्छे खासे वोट से। अब जनता भी सोचे कि किसी की बेटी के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो आप फिर उस परिवार के लोगों को टिकट दे करके कहीं ना कहीं उनकी ताकत को बढ़ाने की आप कोशिश करते हैं कि वह यह दम भरेंगे कि हमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और इसके पीछे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव का नाम जरूर आएगा
क्योंकि आपने ऐसे रेपिस्टों को बढ़ावा देने के लिए उनके परिवार में टिकट बांटना शुरू कर दिया है। अरुण यादव के बारे में उस वक्त राबड़ी देवी से सुशील मोदी ने भी सवाल पूछे थे। सुशील मोदी ने कहा था कि सिर्फ आपके लालू यादव के वो करीबी नहीं हैं, बल्कि इनके व्यापारिक संबंध भी, कारोबारी संबंध भी हैं। तभी तो अरुण यादव ने 2.5 करोड़ रुपया दे करके मां मरसिया देवी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में 5 फ्लैट खरीदे, और ताकि ब्लैक मनी सफ़ेद हो सके। अब इससे आप समझ सकते हैं कि लालू यादव के परिवार में अरुण यादव की दखलंदाजी कैसी होगी। सिर्फ लालू यादव के करीबी थे या बिजनेस रिलेशंस अच्छे थे, क्या था? लेकिन रेपिस्ट, बलात्कारी और उनकी पत्नी अभी जीती हुई है 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में। तो यह तय कीजिए कि क्या किसी के साथ अगर नाइंसाफ़ी हो, कोई कल्प्रिट है, तो उसको बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? राजनीति में अगर आए हैं तो क्या आपको संरक्षण प्राप्त है? यह सवाल आज हम भी आपसे पूछ रहे हैं और इसका जवाब जरा तलाशिएगा। तीसरा नाम जिसमें सरकार ने हिम्मत दिखाई और उसको सजा भी हुआ, बाहुबली राजबल्लभ यादव, रेपिस्ट, बलात्कारी, उम्र कैद की सज़ा मिली थी उनको। उनके बारे में भी जान लीजिए कि वो घटना क्या थी और कैसे कैसे ये पूरा मामला प्रकाश में आया था। 2016 का ही मामला है। 6 फरवरी को पथरा इंग्लिश गांव स्थित उनके आवास पर एक नाबालिग लड़की को लाया गया था और वहां पर उस लड़की के साथ रेप किया गया था। उस वक्त वो विधायक थे राजबल्लभ यादव, उन्होंने यह कुकर्म किया। इसके बाद 9 फरवरी होते होते यह मामला थाना पहुंच जाता है और उसमें केस दर्ज किया जाता है, लड़की का बयान लिया जाता है। फिर लगातार दबिश देने के साथ साथ 2018 में जाकर के 21 दिसंबर को यह मामला कोर्ट ने फाइनली सज़ा सुनाया। सज़ा दी गई कि आपको उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। आपने जघन्य, गंदा, घिनौना कुकृत्य किया है, इसके लिए आपको यह सज़ा सुनाई जाती है। राजबल्लभ यादव दोषी करार दिए गए थे, उसके बाद सज़ा मिली और जेल गए। और राजबल्लभ यादव का इतिहास तो आप जान ही गए कि कितने इसमें बलात्कारी ऐसे लोग जो राजद में भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ की जनता ने एक बार तो ना किया, दूसरी बार हाँ कर दिया। दरअसल मैं कह रहा हूँ राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी के बारे में। विभा देवी को राजद ने फिर टिकट दिया कि वो दोषी हुए तो क्या हुआ, उनकी पत्नी निर्दोष हैं। लेकिन इस पहलू के दूसरी तरफ देखने की भी ज़रूरत है कि विभा देवी ने 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहा, टिकट भी मिला, वो हार गई। लेकिन इसके बाद देखिए कि क्या मामला है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में फिर से विभा देवी को टिकट मिला और नवादा से वो जीत हासिल करती हैं। जनता भूल जाती है। मैंने कई अपने विश्लेषण में यह जिक्र किया है कि हर बार कोई घटना हो जाती है, जनता महीने भर याद रखती है और समय के साथ वो भूल भी जाती है। जनता भोली होती है। लेकिन एक गाना भी है, ये पब्लिक है सब जानती है, लेकिन जानती है तो फिर अनजान क्यों बनती है और जिता क्यों देती है। विभा देवी जीत करके विधायक बनी हुई हैं। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब संरक्षण मिलेगा, अगर किसी फैमिली को आप टिकट देंगे बस यह कहते हुए पल्ला झाड़ेंगे कि उनकी पत्नी का क्या दोष, उनके बच्चे का क्या दोष, कुकर्मी तो उनका पिता है, उनका पति है, तो इससे उस परिवार में ताकत तो जाती है। और राजनीतिक ताकत का अंदाज़ा किसे नहीं है। राजनीतिक ताकत तो इतना प्रबल होता है कि आप चाहे जो कर लें, आपको जो है एक्शन होना आप पर बड़ा मुश्किल हो जाता है। तभी तो आपको याद होगा जब मैं एक क्राइम मैटर को लेकर के चर्चा कर रहा था, पूर्णिया रिंटू सिंह मर्डर की चर्चा कर रहा था, उसमें अगर मंत्री के भतीजे का नाम आया है तो दबिश दी जा रही है। कब गिरफ्तार होगा? मंत्री जी का उसमें नाम आ जाता है कि उनके भतीजे बार बार ऐसा करते हैं। पप्पू पांडे, अमरिंदर पांडे, गोपालगंज वाले का नाम आ जाता है कि उनके पूरे परिवार के लोग बाहुबली हैं, उनसे सब लोग डरता है, वो कभी भी मर्डर कर सकते हैं और ये गैंगवार हो सकता है। लेकिन उन पर कार्रवाई करने के लिए बड़ा जिगरा चाहिए, हिम्मत चाहिए। कौन गिरफ्तार करेगा? बड़ा सवाल है। मैं एक चीज़ बताना भूल गया कि अरुण यादव जो गिरफ्तार नहीं हो पाए, उनके बारे में बताया जाता है कि एक बार वो गिरफ्तार हुए थे, इस घटना से वास्ता नहीं था। उस वक्त एसटीएफ की टीम ने उन्हें अरेस्ट किया था बहुत पहले बिहटा कोइलवर के बीच में। उसके बाद फिर वो कैसे कैसे छूट गए होंगे, फिर यह वारदात हुई। इस वारदात के बाद वो ऐसे फरार हुए जैसे कि शायद आसमान निकल गया या धरती में समा गए, कोई ढूंढ नहीं पाया। राजबल्लभ यादव ने तो गिरफ्तार ही हुए, साबित हो गई सब कुछ। अब गुलाब यादव की बारी है। गुलाब यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई कि आप इस पर क्या कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं इस महिला को जानता तक नहीं हूँ, मेरा कोई वास्ता नहीं है इससे। बहुत ज़बरदस्त, आप जानते नहीं हैं और यह महिला उतनी कहानी बना लेती है, क्या वो सारी कहानी झूठी होगी? कुछ तो दम होगा।
और संजीव हंस पर आरोप लगा है, इसमें कितना दम है यह भी तो जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि गुलाब यादव कह रहे हैं कि मैं पंचायत चुनाव में व्यस्त हूं, लेकिन अगर इस तरह का आरोप लगा, इस तरह के केस हो रहे हैं, तो फिर गुलाब यादव को सामने तो आना ही पड़ेगा, आकर के अपनी बात रखनी पड़ेगी कि आप अपनी पार्टी को भी कलंकित कर रहे हैं, आपकी छवि दागदार होती जा रही है, राजद की छवि धूमिल हो रही है। तेजस्वी यादव पर गंभीर आरोप लग रहे हैं कि आप ऐसे लोगों को जो है संरक्षण दे रहे हैं। पहले भी राजद बदनाम था, जब इस तरह के लोग शहाबुद्दीन को लेकर के वो बदनाम था राजद कि इतने बाहुबली को आप रख लेते हैं पार्टी में। तो समय के साथ अगर चीज़ें बदल रही हैं तो आपको भी बदलना पड़ेगा। साफ सुथरी राजनीति का समय है, अगर यह राजनीति नहीं होगी तो शायद किसी भी दल के लिए कुकर्म का दाग तो अच्छा होता ही नहीं है। और इतने सारे घटनाक्रम लगातार हो रहे हैं, क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है। कल भी आया कि एक बिहार की पुलिस फिसड्डी है, वो तो काम नहीं करती है। अब काम नहीं करती है या उन्हें काम करने नहीं दिया जाता है, इसका भी जवाब तलाशना ही पड़ेगा कि आखिर किस परिस्थिति में हमारा राज्य जा रहा है, जहाँ पर एक तरफ कोई कहता है कि पुलिस ही सब कुछ है, तानाशाह है, पुलिस कुछ भी कर लेती है, और जिसमें मधुबनी कांड को आप याद ही कर सकते हैं। लेकिन जब किसी राजनीतिक दखल अंदाजी वाले, प्रभाव वाले व्यक्ति पर कार्रवाई की बात आती है तो नाको चने चबाने पड़ जाते हैं। जब तक पूरी ताकत झोंक नहीं दी जाती है तब तक किसी को अरेस्ट करना या उसे कन्विक्टेड करना, दोषी करार दिलवाना, सजा दिलवाना इतना आसान नहीं होता है। तो आज मैंने जो चर्चा किया है गुलाब यादव के साथ ही साथ इस अरुण यादव की और राजबल्लभ यादव की, आप इससे तय कर लीजिए कि ऐसे लोगों को अगर पार्टी टिकट देती रहेगी, इनके परिवार में टिकट बढ़ता रहेगा, तो आने वाले समय में बिहार की राजनीति किसको मुंह दिखाएगी। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।